हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ब्रेन टीजर्स। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था वर्कशीट 2, तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि ये जो वीडियो है ये डीएवी क्लास 8 के बच्चों के लिए है जो डीएवी पब्लिकेशन से मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A में जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ बी के ए क्वेश्चन से, और क्वेश्चन हमारे सामने है फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 1728। इस क्वेश्चन को हम वर्कशीट 2 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एज वेल एज जैसा मैंने आपको कहा है कि आपको याद रखना है 2 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स के क्यूब्स। टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं, आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, पिछली वीडियो को जाकर अच्छे से देख सकते हो। ये होता है क्यूब, अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये होगा 12। इट मींस क्यूब ऑफ 12 इज 1728। तो कौन से नंबर का क्यूब 1728 होगा? 12 का क्यूब 1728 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी का बी क्वेश्चन है जो आपकी बुक में आप पढ़ सकते हो आसानी से। So B is the find the value of cube root 216 into minus 125. ओके, सो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप देखोगे 216 होता है 6 का क्यूब। देखो फिर से यहाँ पे क्यूब्स को याद रखना बहुत काम आ रहा है। और 125 होता है 5 का क्यूब। अगर ये माइनस का साइन है इसका मतलब ये -5 का क्यूब है, राइट? नाउ as you can see we can write this as 6 into 6 into 6, and this we can write -5 into -5 into -5। और जैसा मैंने बोला कि जो ट्रिपलेट्स बना लेंगे वो हो जाएंगे क्यूब रूट के साइन से बाहर। 6 into -5 आंसर इज -30। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सी इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0 पॉइंट, देयर आर 5 zeros एंड देन 1। तो जैसा मैंने बोला आपको डेसिमल फॉर्म में जब भी आपको नंबर दिया जाता है और उसका फाइंड करना होता है आपको क्यूब रूट, तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन के फॉर्म में। और फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/6 zeros, it means 10 lakh. So here 1 can be written as 1 into 1 into 1, and this can be written as 100 into 100 into 100, right? So now we are seeing कि जहां यहाँ पे जो ट्रिपलेट बन रहे हैं वो हम क्यूब रूट से बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/100। सो द आंसर इज 0.01। एक बार फिर से मैं लिख दूं, क्यूब रूट ऑफ 0.00001 इज इक्वल टू 0.01, राइट? चलिए ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज डी। What is the smallest number by which 1715 should be divided so that the quotient is a perfect cube? ऐसे क्वेश्चंस हमने वर्कशीट में पहले भी किए हैं। सो टू नो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, हमको अगेन इसका करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि इज इट डिविजिबल बाय 2? नो। इज इट डिविजिबल बाय 3? नो। सो वी विल डिवाइड इट बाय 5, and after dividing by 5
343. सो माय क्वेश्चन इज 343 कौन से नंबर का क्यूब होता है? ओके तो अगर आपने क्यूब्स याद रखे हैं तो इट यू मस्ट रिमेंबर ये क्यूब होता है 7 का. तो इफ यू डिवाइड इट बाई 7 यू विल गेट 49 and then 7s are 7 1s are. So 1715 is equal to 5 into 7 into 7 into 7. आप देख सकते हो यहाँ पे 7 का ट्रिपलेट बन रहा है बट 5 is single. So 5 will not allow you to make this number a perfect cube. तो हम करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देंगे. So we'll write 5 must be divided to make it a perfect cube. So this is your answer. इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है ई, और ई पे चलते हैं. सो ई इज इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 0.512 एंड 0.343. तो जैसा मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको डेसिमल नंबर्स मिले यू बेटर कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शंस. सो क्यूब रूट 512 क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है विल राइट 1000 हियर. 343 इसके भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है विल राइट 1000 एंड 1000 यहाँ पे हो जाएगा कैंसल, और हमारे पास बचेगा क्यूब रूट ऑफ 512 बाई 343. नाउ यू मस्ट रिमेंबर 512 is cube of 8, so we can write this 8 into 8 into 8, and 343 is cube of 7 into 7 7. So we can write it 7 into 7 into 7. So the answer will be 8 by 7. The answer will be 8 by 7. So this is the answer. Okay, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे देख सकते हैं. प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल देन द क्यूब is 27 times the cube of given number. This is very important students. ये डीएवी के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे. और हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं. और जैसा क्वेश्चन में है प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल, सो लेट द नंबर बी एक्स. वी कैन राइट let the number be x. What will be cube of x? So cube of x will be x to the power 3. Now the question is saying we have to triple the number. हमको उसको 3 times बढ़ा देना है नंबर को. So if the number is tripled, in this case new number will be 3x, and cube of 3x will be 3x to the power 3, which means 3x into 3x into 3x, which is 27x cube. Now you can clearly see that old number's cube is x to the power 3, where the cube of new number is 27x to the power 3. Now we will compare this, and we will write here, or we will compare by dividing. So new number divided by old number, or you can write cube of new number divided by cube of old number. So this is 27x to the power 3 and the old number is x to the power 3. Now we can cancel out both the x to the power 3. You will
see the ratio is 27:1. Therefore, we can write the cube of new number is 27 times the old number, right? So you can note down this solution, और आप वीडियो को पॉज करके भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 and observe the pattern. So we can write here the answer because the numbers are between 1 to 10. So we will start from 2. So cube of 2 is 8. Cube of 3 is 27. Cube of 4 is 64. Cube of 5 is 125. Cube of 6 is 216. Cube of 7 343. Cube of 8 512. And cube of 9 is 729. And I recommend you to learn cubes from 1 to 20. तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको क्यूब ही फाइंड करना है, और फाइंड द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट इज 0.6. सो लेट्स मल्टीप्लाई this 3 times 0.6 into 0.6 into 0.6. क्यूब ऑफ 6 होता है 216, और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये हो गया 0.216. सेकेंड नंबर इज -3.1 टू दी पावर 3, और इसका क्यूब हमको फाइंड करना है. जैसा मैंने आपको बताया था, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. सो वी मल्टीप्लाई 31 -3.1 into -3.1 into -3.1. So the number will be 29791. सामने नेगेटिव का साइन होगा और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल. इट मीन्स -29.791. दिस इज द आंसर. तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में, जो इसी का थर्ड है, और वो है क्यूब हमको फाइंड करना है 0.01. सो अगेन वी मल्टीप्लाई 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01. अगर आप 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा. यहाँ पे 6 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो इसके आगे हम लगा देंगे 5 zeros, और ये हो गया 0.000001. Now the next question number 5. Find the cube roots of, and first question is cube root of 0.008. तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको क्या करना है, डेसिमल को कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में. Now you know that cube root of 8 is 2 and cube root of 1000 is 10. So the answer is 0.2. Similarly, second question, cube root of -64 by 1331. So -64 must be cube of cube of -4. So -64 का क्यूब रूट होगा -4, और 1331 किसका क्यूब होता है आपको याद होना चाहिए, और ये क्यूब है 11 का, तो इसका क्यूब रूट होगा 11. सो द आंसर इज -4/11. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 2744. 27 आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये किसका क्यूब होता है, 2744. अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2 1s are 2 3s are 2 7 2s are again 2 6s are 2 8s are 2 6s are 343, and this is what 7
49 7 sevens are, and then 7 ones are. So clearly you can see that this is cube of 14. So we can write this as 3 into 3 into 3. This will be 2 into 2 into 2 and into 7 into 7 into 7. Make it, we can make it out ये किसका क्यूब है. So 3 into 2 into 7, 3 2s are 6 and 6 7s are 42. So cube root of this number is 42. तो हम रीड करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3600 will make it a perfect cube. Further find the cube root of following of the product. So यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में 2 zeros हैं, तो अगर मैंने आपको बताया था कि if a number is ending with even number of zeros the number is surely not a perfect cube. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. सो सेम प्रोसेस, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. Okay, 2 से 1800 times then 900, 2 2s are, now this is divisible by 3, 5 5s are, and then 5 1s are. So we can see that prime factors of 3600 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. Now the problem is only 2 is here making a triplet and यहाँ पे इस 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इस 3 का भी कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, और यहाँ पे इस 5 का भी ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है. यहाँ पे इसको ज़रूरत है 2 into 2 की, यहाँ पे इसको ज़रूरत है एक 3 की ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए, और यहाँ पे इसको एक 5 की ज़रूरत है ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए, राइट. सो टू मेक it a perfect cube we must multiply 2 into 2 into 3 into 5, that is equal to 4 3s are 12 and 12 5s are 60, right. Now we will multiply 60 to this number. So 3600 into 60, and now the prime factors will get changed and this will become 2 into 2 into 2 and then 2 into 2 into 2 into 3 का भी देखो ट्रिपलेट बन जाएगा, और क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और बन जाएगा 5 का भी ट्रिपलेट. सो 3600 into 60 is 216000, और यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो इधर भी हम क्यूब रूट का साइन लगा देंगे. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो जो ट्रिपलेट, जैसे 2 का एक ट्रिपलेट है, दूसरा ट्रिपलेट है, 3 का एक ट्रिपलेट है, 5 का एक ट्रिपलेट है. So 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60. So the cube root of this product is 60. So here is the answer. तो इसमें दो पार्ट हैं. पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, सो उसका आंसर है 60 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, और दूसरा आंसर है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट. सो क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज 60. So for both the parts, part A and part B, the answer is the same, 60. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में है यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ
0.027 बाई 0.008 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमको ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 बाय 0.04। तो जैसा मैंने आपको पहले भी ये सजेस्ट किया है कि आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। इस पोजीशन में 27/1000 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8, और इसका जो ज़ीरो है हम ऊपर लिख सकते हैं, दिस इज 9/100 एंड दिस कैन बी रिटर्न 4, और इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा 100। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1000 यहाँ पे कट हो सकते हैं, यहाँ पे 100 कट हो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास बच गया 27/8, क्यूब रूट ऑफ 27/8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। So now you can see that cube root of 27 is 3 and cube root of 8 is 2, whereas square root of 9 is 3 and square root of 4 is 2. So if you divide 3/2 by 3/2, the answer will be 1. So simple. Also ये question important है, इसको आपको important mark कर लेना है। Many time it has been asked in examinations. तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे next question की तरफ, question number 8। और ये हमारे ब्रेन टीजर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, गेस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 6859। तो जैसा हमने एस्टिमेशन वर्कशीट 2 में भी सीखा है पिछले वीडियो में, अगर आपको एस्टिमेशन को और डिटेल में देखना है तो आप इसके पिछले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पीछे से 3 नंबर्स पहले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से, और जो बचा है, जो बचे डिजिट्स हैं वो हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 859। अब इसमें हमको क्या देखना है कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। इस नंबर का यूनिट डिजिट है 9। और अब आप देखो कि कौन से नंबर के क्यूब में 9 आता है, यूनिट डिजिट में 9 आता है। 2 क्यूब विथ 8, ऐसे 3 का क्यूब होता है 27 एंड सो ऑन। यू विल सी कि 9 के क्यूब में आता है 729, 9, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ द number is 9, therefore unit digit of square root of will be 9। बच गया हमारे पास सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट है हमारे पास 6। अब हमको देखना है कि 6 जो है वो आता है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है। सो जैसा मैंने आपको बताया, वी प्रिफर दी स्मॉलर वन, और हम चलते हैं, इसको लेते हैं 1 को। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम गेस करें तो क्यूब रूट ऑफ 6859 विल बी, इसका यूनिट डिजिट है 9, और इसका जो 10th डिजिट होगा वो होगा 1। सो द आंसर इज 19। और अगर आप 19 को 3 टाइम्स 19 इंटू 19 इंटू 19 करके देखें, यू विल श्योरली गेट 6859। चलते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और इसका सेकेंड क्वेश्चन है 12167। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड से पहले हम 3 का एक पेयर बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, बचा हुआ जो नंबर है वो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 167, और अब हम देखते हैं कि 7 किसके क्यूब में आता है। 1 से लेके 10 तक के कौन से नंबर के क्यूब में 7 आता है। तो यू विल सी दैट क्यूब ऑफ 3 इज 27, राइट। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 7, therefore unit digit of cube root of 12167 will be 3। बच गया हमारे पास सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट है 12। अब अगर आप 12 को ध्यान से देखो तो 12 आता है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। सो वी
always prefer the smaller one. So we can guess the cube root of 12167 will be 23. और आप आंसर को चेक करने के लिए 23 इंटू 23 इंटू 23 कर सकते हो अपनी कॉपी में और आपको मिलेगा 12167. आगे चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन और इस ब्रेन टीजर का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. विच इज 32768. फिर से वही हम करेंगे राइट हैंड साइड से. पहला पार्ट ये 3 नंबर का और ये 2 नंबर का हो गया हमारे पास सेकेंड पार्ट. जो फर्स्ट पार्ट है वो है 768. अब हमको देखना है कि कौन से नंबर के क्यूब में 8 आता है, राइट. सो क्यूब ऑफ 2 इज 8. ऑल्सो cube of 3 is 27, cube of 4 is 64, cube of 5 is 125, cube of 6 is 216, 7 के क्यूब में होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 एंड 9 का क्यूब होता है 729. ओनली 2 इज द नंबर जिसके क्यूब में हमारे को 8 मिल रहा है. सो विल राइट द यूनिट डिजिट ऑफ cube root of 32768 will be 2. Now the second part is 32, which is between two perfect cubes. Which two perfect cubes? Is between cube of 3 and cube of 4. So we always prefer the smaller one. Therefore we can guess that cube of 32768 will be 32. And to verify the answer आप 32 into 32 into 32 करके देख सकते हो. You will get the same number. So thank you students. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए. ऑल्सो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्राची फाउंडेशन से आने वाली सारी वीडियोस आपके टाइम पे आपको मिल जाए और आपकी स्टडी रुके ना, आप उसको अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकें. थैंक यू.